अपनी थाली अपने पास रख, श्रद्धा पूर्वक थाली के साथ धरती की इस विशालतम रक्षा सूत्र को बोली जगत जननी सरस्वती माता की जय। मांगलिक काम है इसलिए थाली बजती रहनी चाहिए। छोड़ दो। पहली बार सरस्वती नदी को बांधी 1 क्विंटल 45 किलो वजनी गोबर से बनी 181 फीट लंबी राखी। मां भद्रकाली मंदिर से हनुमान मंदिर तक बहनों ने राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लिया। गोवंश के संरक्षण और संवर्धन का दिया गया संदेश। हनुमानगढ़ जिले में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में पहली बार सरस्वती नदी के तट पर 181 फीट लंबी गोबर से बनी राखी बांधी गई। इस राखी का वजन 1 क्विंटल 45 किलो था। इसका मकसद रक्षाबंधन के त्योहार को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना तो था ही, साथ ही गोवंश संरक्षण और संवर्धन और प्राकृतिक चेतना व जल के महत्व का संदेश देना था। यह आयोजन भद्रकाली मंदिर से हनुमान मंदिर तक किया गया, जहां बहनों ने प्रतीकात्मक रूप से नदी को राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लिया। महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में सरस्वती माता की पूजा अर्चना की और फिर नदी किनारे भव्य आरती कर राखी बांधने की शुरुआत की। वहीं पंडित विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन का यह कार्यक्रम केवल परंपरा निभाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से एक बड़ा सामाजिक संदेश भी दिया गया। नदी सिर्फ जल का स्रोत नहीं, यह हमारी संस्कृति की धार है। यदि हम इसे बचाएंगे तभी अगली पीढ़ी सुरक्षित रह सकेगी। वहीं यह दावा किया गया कि यह विश्व की सबसे लंबी राखी है। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि आने वाले वर्षों में इसे और भव्य स्वरूप दिया जाएगा और राज्य स्तर पर सरस्वती नदी महोत्सव के रूप में मनाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा, नगर परिषद के पूर्व सभापति संतोष बंसल, पूर्व सभापति सुमित रणवा, गौशाला समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया, IMA के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर, पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी, अमरपुरा थेड़ी प्रशासक रोहित स्वामी, नरोत्तम सिंगला, मुरलीधर गर्ग, गोपाल कुमावत सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सूरतगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर अग्रसेन सिहाग ने बताया कि ऋग्वेद काल में जहां सरस्वती नदी बहा करती थी, जो अब भूमिगत हो चुकी है, यह नहीं जैसलमेर क्षेत्र में सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र था। यहाँ पाई जाने वाली सेवन घास की पट्टी पाई जाती है, जो इसका प्रमाण है। चूंकि जैसलमेर में कोई और वनस्पति नहीं पाई जाती, यही नहीं इस नदी के सर्वाधिक नाम भी है। इसका प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक है। 3 तरह की नदियों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के अलावा आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, जिसमें सरस्वती आंतरिक प्रवाह की नदी है। यह नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। मध्यकाल आते आते यह घग्गर कहलाने लगी। सुनिए इस अवसर पर पहुंचे लोगों ने क्या कहा है। आज हम सब का परम सौभाग्य है कि पूरे हनुमानगढ़ की मातृशक्ति द्वारा मां सरस्वती का वंदन किया गया, अभिनंदन किया गया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वर्षों से, अनादिकाल से मां सरस्वती यहाँ से बहती आई है और उसी की बदौलत आज ये पूरा क्षेत्र खेती किसानी का जो हमारा क्षेत्र है वो सरसब्ज है, समृद्ध है, खुशहाल है। आज हमने मां भद्रकाली जी से और सरस्वती माता का पूजन किया और पूरे क्षेत्र की जनता के साथ इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए मां भद्रकाली का, मां सरस्वती का आशीर्वाद मांगा कि हमारी खेती किसानी में सुख समृद्धि रहे, हमारे क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि रहे। और जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, हमने मां सरस्वती से, मां भद्रकाली से प्रार्थना की कि हमारे क्षेत्र में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। और हर बार हमें भद्रकाली माता ने इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाया है, कोरोना जैसी महामारी से बचाया है। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है, इस पर्यावरण को बचाएं, प्रकृति को बचाएं और गाय माता को बचाएं। आज जिस प्रकार से 181 फीट की
रक्षा सूत्र हमारी पंडितावाली की गौशाला में बनके और जो संदेश दिया गौ संरक्षण का, और गौ माता जो हमारी जीवन का आधार है, और गाय को और प्रकृति को, वृक्षों को लगाएंगे, प्रकृति को बचाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये देश बचेगा, हमारा विश्व बचेगा। आज पूरे जिस प्रकार से मातृशक्ति और पूरे क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक जन, किसान भाई, मजदूर, सभी वर्गों के लोग इस कार्यक्रम को और भव्यता प्रदान की, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे सरस्वती नदी का जो नाम रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, और यहाँ से गोबर की बनी हुई राखी भेंट की गई है, जो एक बहुत ही अच्छा हमें संदेश देती है। हमें इन दूसरी चीज़ों से दूर रह के गाय माता की सेवा करके उसके गोबर से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। आज का ये कार्यक्रम जो हमारी प्राचीन सरस्वती नदी थी, उसी के निमित्त, जिसको आज हम गग्गर के नाम से जानते हैं, उसी को सरस्वती के नाम से पुनरुत्थान के लिए माता सरस्वती के निमित्त 181 फीट का रक्षा सूत्र समर्पित किया गया। माता सरस्वती को चुनरी भेंट की गई। यही हमारा संदेश है कि पर्यावरण की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है, और जन जन तक हम यही पहुंचाना चाहते हैं कि हमें अपने पर्यावरण की, अपनी नदियों की, अपनी संस्कृति की और गौरवशाली परंपरा की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए। और हनुमानगढ़ टाउन में माता भद्रकाली मंदिर के पास सरस्वती नदी के पुल के ऊपर माता सरस्वती को आज एक रक्षा सूत्र हमने बांधा है। यह प्रोग्राम जो गौओं के हित के लिए हमने गौओं के, गाय के गोबर से उसमें चंदन और इत्र डालकर राखियाँ बनाई हैं। साथ में गणेश चतुर्थी के उत्सव के लिए हमने गणेश मूर्तियाँ भी गाय के तैयार की गई है। एवं आज जो रक्षा सूत्र बांधा गया वह 181 फीट की राखी माता सरस्वती को चुनरी वगैरह हमने दी है, और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। हनुमानगढ़ क्षेत्र में यह पहली बार इसका आयोजन हुआ है। इसका सारा श्रेय पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र और के मैं पूरे समाज को देना चाहूँगा। आज माँ भद्रकाली प्रांगण में सरस्वती जो नदी है उनकी पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के साथ की गई, और बड़ी संख्याओं में लोगों ने, श्रद्धालुओं ने आस्था के इस प्रतीक में इस पूजा में भाग लिया। और माँ सरस्वती को 181 फुट लंबी राखी, जो विश्व की सबसे बड़ी राखी है, जो माँ सरस्वती को अर्पित की है, और जो शुद्ध गाय गौ माता के गोबर से बनी हुई है। और इससे पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और शुद्ध वातावरण होगा। ये एक संदेश दिया है कि बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को अपनाया जाए, और नशे पते को छोड़, गलत चीज़ों को छोड़कर एक आस्था के साथ मिलें और इसको बढ़ावा दें, ताकि पर्यावरण को भी सुरक्षा मिले। आज हनुमानगढ़ के लिए नहीं, माँ भद्रकाली क्षेत्र के, मैं तो हनुमानगढ़ नहीं कहता, माँ भद्रकाली की पवित्र धरा कहता हूँ, इसके ऊपर आज विलुप्त होती माँ सरस्वती नदी के ऊपर आज इन्होंने 181 फीट लंबी गौ माता से गोबर से निर्मित, बगैर किसी केमिकल के का आज ये आयोजन किया। ये इनकी टीम को साधुवाद है, और भविष्य में ऐसे प्रोग्राम है जो होने चाहिए। माँ भद्रकाली जी का आशीर्वाद हमेशा क्षेत्र पर बना रहे, और ऐसे आयोजन होंगे तो ही अपनी जो संस्कृति है वो है, ये चीज़ें बचेगी, इसी से गाय माता बचेगी, इसी से ही क्षेत्र का विकास होगा।